कभी भी वापस में जो पहले कांतारा किया था वैसा फिल्म नहीं कर सकता मैं। You know this. 100%। प्रगति तो मेरे साथ ही बैठी थी और पूरी की पूरी फिल्म में रो रही थी, मतलब इतनी इमोशनल हो गई थी। और हम पैन इंडिया कर रहे करके दूसरा लैंग्वेज का लेके आना वो भी ऑप्शन था, लेकिन आई ऑलवेज प्रेफर जो ऐसा लैंग्वेज में कर रहे हैं हम वही एक्टर मिला तो बहुत जस्टिफाई कर देते हैं करके। Sure. एंड दिलजीत का है तो बहुत अच्छा होगा, उनका आवाज बहुत सूट होता है गाने के लिए। आज आपसे 5 मिनट बात करने करके मुझे लेके गए एंड हम दोनों थे, तो उनका जो एक्सपीरियंस था विद कांतारा एंड उनका पर्सनल लाइफ का एंड जो उनका जो बिलीफ है, जो बहुत बड़ा शिव जी का भक्त है वो। हाँ. मेरा फ्रॉम द बिगिनिंग मेरा फिल्म में फीमेल कैरेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंस होता है एंड जो शिवा का जर्नी का एक फिल्म करके उसमें भी फीमेल को इतना जस्टिफाई किया हूँ मैं। Hello everyone, welcome to News 18. I am Titas Chowdhury in conversation with Rishab Shetty and Rukmini Vasanth. Hello. Hi. How are you doing? गुड। आप कैसे हो? All good. सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने कल ही फिर से कांतारा देखा है। Oh, wow. जो फर्स्ट फिल्म है। I wanted to just jog my memory before I speak to you. अभी ज्यादा करंट करके बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो कांतारा का सक्सेस था बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। You just spoke about winning the national award for it. Also, it's I think one of the biggest hits of the Kannada film industry. तो वो जो है अभी जो ये फिल्म रिलीज हो रही है चैप्टर 1, आई नो कि द आइडिया इज टू मेक अ गुड फिल्म, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में है कि पहले फिल्म जैसा अच्छा बनाना है, उतना जो ऑडियंस एक्सपेक्टेशन है, समटाइम्स डज इट फील लाइक प्रेशर? नो, कभी भी वापस में जो पहले कांतारा किया था वैसा फिल्म नहीं कर सकता मैं। यू नो दिस 100%। कुछ भी नहीं रिपीट नहीं कर सकते हम। जो होता है फिल्म जो हम नहीं कर सकते, फिल्म बनता है जो हो गया। अभी ये दूसरा है, इसमें ये फिल्म है ना, ये ऐसा फिल्म में नेक्स्ट में कभी नहीं कर सकता। तो आगे का कितना भी करूं वो रिपीट नहीं कर सकता है। बिल्कुल। वो जो कहानी है वो जो क्या बोलने जा रहे हैं हम, उसमें क्या एफर्ट डाल रहे हैं, वो उसमें एक पैकेज होके आएगा ना, वो एक ही बार होता है जी। जो दूसरा कर सकते हैं, दूसरा तरीके से, दूसरा इमोशंस सब, लेकिन वही सेम वर्ड का दूसरा कहानी बता रहे हैं हम। बिल्कुल। पर दिमाग में ये चीज कभी थॉट आता है कि विल इट बी एज बिग एज द फर्स्ट फिल्म? ये थॉट आता है? और तो ऑडियंस बोल रहे हैं तो मुझे कैसे पता है? पर आप तो डायरेक्टर हो ना कहीं डायरेक्टर होके मैं कहानी को जस्टिस कर सकता हूँ। मेरे जो कैरेक्टर्स जो बनाया है, मेरा जो कहानी में जो कौन कौन आ रहा है वो कैरेक्टर जस्टिफाई करना चाहिए, जो कहानी को जस्टिफाई करना है पहले, तो वो मेरा काम है एज ए डायरेक्टर, एज ए स्टोरी टेलर। मैं मेरा कहानी जो क्या सोचा था मैं, जो क्या बोलना चाह रहा हूँ ऑडियंस को, वो प्रॉपरली कन्वे हो रहा है कि नहीं जी, ये होगा मेरा। तो जो इतना बड़ा सक्सेस दिया है उन्होंने, वो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वही रूप से हम ज़्यादा एफर्ट डाल देते हैं। अच्छा, इतने किए, अभी इतना बड़ा स्केल के फिल्म करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी जो हुम्बाड़े ने जो किया है, सेम टाइम ये पूरा क्रेडिट्स ऑडियंस को जाता है। पहले कन्नड़ा ऑडियंस को जाता है, बाद में ऐसे ही एक के बार तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी एंड बाहर भी जी। ये सब पूरा क्रेडिट्स ऑडियंस को चला जाता है। उनकी वजह से ये सब किया है। सो मे बी अगर इसको वो लोग ऐसे ही हिट कर दिया, और भी एक दूसरा अच्छा बड़ा मे बी जो कहानी बोल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप बॉक्स ऑफिस का टेंशन नहीं ले रहे हो? मतलब वो टेंशन कैसे ले लेते हैं, वो तो अनिल तदानी सर ने ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी। तो हुम्बाड़े भी कभी टेंशन नहीं लेते क्योंकि उनको एक साइड बिजनेस है, डेफिनेटली एक फिल्म प्रोडक्शन करते हैं तो हजारों लोग कनेक्टेड है, उनका जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगा, उनका लाइफ होगा, फैमिली का कनेक्टेड होगा, बहुत सारी चीज़ होता है। लेकिन जो उनका एक है ना, ये प्रोडक्शन हाउस है कि इनको एक जो I always feel they are the right producers for this film करके। Right. ये जो फिल्म करते हैं हम, it is about nature worshipping, our belief system, our core, folklore, बहुत सारे चीज जुड़ा हुआ है। It's very emotionally connected for so many people। तो उसमें सिर्फ एक फिल्म है करके देख नहीं सकते हम। Right. You should believe in it। जो इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए आपको, तो वो सब मानना है आप। You should accept that कि ये ओके, ये कर रहे हैं हम, ये बताने जा रहे हैं। It's not just an acting।
नॉट जस्ट स्टोरी टेलिंग, Sure. समथिंग एल्स करके वो फील उनको है, वो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। राइट सो हमने जब फर्स्ट फिल्म देखी उसके बाद ऑफ कोर्स ये क्यूरियोसिटी तो था ही कि आगे जाके क्या होने वाला है। यूजुअली जब एक फिल्म आता है यूजुअली फॉलोज अप विथ अ सीक्वल, बट यू डिसाइडेड टू गो फॉर अ प्रीक्वल। ये थॉट ये ऐसा था कि मुझे ऑडियंस को इसका बैकग्राउंड देना है बिफोर आई मूव फॉरवर्ड विथ द अदर फिल्म्स, द सब्सिक्वेंट फिल्म्स। वाज दैट द थॉट कि प्रीक्वल पहले बनाना वो था? थॉट है तो मुझे पहले यही कर देता था, तो नहीं किए। मतलब देयर इज अ फर्स्ट पार्ट में एक पोस्टर रिलीज किए थे हम शुरू में जी। होम्बाड़े में किए थे हम। तो उधर एक फॉरेस्ट जल रहा है, एक सर्कल फॉर्म हुआ है। जो फिल्म में भी वो सर्कल का एक प्रोमिनेंट कनेक्शन है, जो कल आपने देख के आया है फिल्म अभी कांतारा, जो सर्कल क्या है कर, जो वो जब वैनिश होने के बाद क्या होता है, वो फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड फायर के बारे में क्या बता रहे हैं हम। सो अभी ये पार्ट को रिलीज किए हम, पहला पोस्टर वो एक वेल के अंदर हो में कुछ सर्कल दिखा रहा है। अब ऐसा ही आपको मैं पॉइंटर्स दे रहा हूँ, ठीक है। सो मुझे भी पता नहीं वो वेल के अंदर क्या है, वो सर्कल के अंदर क्या है, कितना है, कितना भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, ये भी मैं नहीं बोल सकता हूँ। ये भी पीछे जाना था मुझे, वो बहुत बचपन का ये एक फिल्म करता हूँ मैं 2 पार्ट, तो ऐसे ही एक कहानी था, यही कांतारा का कनेक्टेड कहानी थे वो। तो उस समय था एक पार्ट करके प्रीक्वल चले जाता हूँ। मतलब ऐसे ही सोचता, डिलिबरेटली ये करना है वो करना है करके नहीं था। अच्छा। लेकिन इस बार जो कांतारा बोलने के बाद मुझे पीछे जाना चाहिए था, जो कहानी में पीछे क्या क्या हुआ था, क्योंकि 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी का भी कहानी बोले थे हम शुरू में, एक राजा का कहानी। उसके बाद हम 1970s का कहानी बोला है, राइट। मेरा जो शिवा का जो पापा का कैरेक्टर का, राइट। बाद में 1990 आया, तो चले जा रहे, तो थोड़ा पीछे जाते हैं, बहुत है उधर करके गया मैं। मुझे भी समझ में नहीं आया इतना जो ही पीछे जा रहा हूँ करके करने के बाद सोचा कि वो बहुत पीछे आ गए हम करके। आई डोंट थिंक ये बिगिनिंग करके नहीं सोच रहा हूँ मैं, इससे पहले भी बहुत होगा, पता नहीं। Interesting, going backwards. That's nice. But Rukmini, I had heard that जब आपकी फिल्म आई थी रक्षित शेट्टी के साथ, सप्ता सागरदाचे एल्लो, by the way, one of my favorite love stories. Thank I you. absolutely love that. तो उसका जो स्क्रीनिंग था वहाँ पे you had met sir, और सर ने फिर he really liked your performance, and then this Kantara eventually happened. हाँ जी. But उस time पे do you remember the conversation that you had with him? What did you think of him? Her? ओके, पहले प्रश्न आप तो मैं मेरा बहुत ही छोटा है तो मैं कह दूंगी। बातचीत तो हमारी ज़्यादा नहीं हुई थी। सर ने कहा था कि फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन व्हाट रियली स्टेड विद मी वाज जब बाद में वो मीडिया से बात कर रहे थे तो मेरी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ़ की थी उन्होंने और उनके वाइफ ने भी। प्रगति तो मेरे साथ ही बैठी थी और पूरी की पूरी फिल्म में रो रही थी, मतलब इतनी इमोशनल हो गई थी, और मतलब हर सीन में कहती जा रही थी कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो वो मेरे लिए बहुत ही ख़ास मोमेंट था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब उस फिल्म से शायद मुझे कोई दूसरा मौका मिल जाए इनके साथ काम करने के लिए, वो तो कभी सोचा नहीं था, बट होते होते ऐसे ही हुआ। बट then sir can contribute what he thought. Yeah, what conversation did you have with Rakshit Shetty about her performance? उससे पहले ही हमको जानते थे क्योंकि सप्ता सागरदाचे कर रहे हैं करके। हाँ. तो it's my own team. Right. हेमंत राव is my close friend. जो and of course रक्षित शेट्टी, and it is like हमारा ही दूसरा फिल्म चल रहा है बाजू। ओके, हम जो इधर ये कर रहे हैं उधर वो कर रहे हैं करके। सो नॉर्मली फिल्म खत्म होने के बाद हर बार मैं रक्षित को दिखा देता हूँ, नहीं तो हेमंत राव को दिखा देता हूँ। जो इनके परफॉर्मेंस के बारे में हम सुन रहे थे रक्षित से, एंड कुछ सीक्वेंसेस जो वो एडिट हुआ है जो उसके साथ लैपटॉप में कभी तो है तो वो दिखा देता था। उनके परफॉर्मेंस के बारे में बहुत सुने थे हम। एंड जो कनकावती का जो कैरेक्टर कर रहे थे, सप्ता वाज रिलीजिंग, हम स्क्रिप्ट में थे उस समय, तो कैरेक्टर पूरा किए थे। तो वो देख के हमको, मैं और प्रगति बात कर रहे थे कि अच्छा ये सूट हो रही है, क्योंकि वो एक हम पैन इंडिया कर रहे हैं करके दूसरा लैंग्वेज का लेके आना वो भी ऑप्शन था। लेकिन आई ऑलवेज प्रेफर जो ऐसा लैंग्वेज में कर रहे हैं हम, वही एक्टर मिला तो बहुत जस्टिफाई कर देते हैं करके। श्योर। एंड इनके बारे में बहुत सुना था मैं, मतलब वो थिएटर किए है, स्टडी की एक्टिंग के बारे में करके। जो आई थॉट डेफिनेटली शी विल जस्टिफाई द कैरेक्टर। लुक्स तो देखते ही हमको ओके ये है करके सोच आ रहा था। उसी दिन बोला मैं रक्षित को, उधर मैं और प्रगति एक टेबल में बैठे थे, ये लोग पूरा दे वर वेरी हैप्पी एंड हक करके पूरा सेलिब्रेट कर रहे थे सक्सेस करके।
हम दोनों रक्षित को बोला है कि शायद हम रुक्मिणी को अप्रोच कर रहे हैं करके। हाँ. अभी बोलता हूँ अरे यार मत बोल, पूरा खत्म होने के बाद बोलता हूँ, आप अभी सक्सेस मीट में है, कंटिन्यू कर दो, सेलिब्रेट कर दो, मैं पूरा रेडी होने के बाद बोलता हूँ। तो फर्स्ट तू ही बोलेगा, फोन करके बताता हूँ तो तू बोल। तो he told you then? नहीं, अभी सर नहीं बुलाया था मुझे। So he got busy with this script, so Okay, but sir, another highlight of chapter 1 is that Diljit has sung a song, Yeah. and that's very interesting to see. उन्होंने एक पोस्ट डाला था और उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने जो पहली फिल्म थी उसका जो वारा रूपों को गाना सुना था, he just broke into tears. How did this collaboration come about दिलजीत के साथ? एक मैं कोच्चि में था, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था उधर, उस समय दूसरा लैंग्वेज का किसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा ऑप्शंस यार। सडनली अर्ली मॉर्निंग मुझे समझ में आया यार ये एक बंदा है, नाम तो नहीं आया सडनली मुझे, तो शक हो गया उधर, एक बंदा है बहुत अच्छा गाता है, ये गाने के लिए वो बहुत बोले रे कांतारा के लिए सही बंदा है। मैं वापस पूरा जाके ढूंढा, कुछ मिला मुझे, बाद में अरे यार दिलजीत करके वापस मैं प्रोड्यूसर म्यूजिक डायरेक्टर सबको फ़ोन करके मैं एक कॉल में ले लिया। एंड दिलजीत का है तो बहुत अच्छा होगा, उनका आवाज़ बहुत सूट होता है गाने के लिए, वो ये था। बाद में वो लोग को भी बहुत एक्साइट हो गए, ओके दिलजीत बहुत अच्छा होगा, उनका म्यूजिक डायरेक्टर सबको एक्साइट हो गया। मैं हम कांटेक्ट किए, वो उसका बहुत शोज कुछ था, बीच में पूरा कैंसिल करके उनको वो मैनेजर से पहले बात कर रहा था मैं, उन्होंने बोला मुझे अरे आपको पता नहीं, हम सारे टीम को दिलजीत कांतारा देख के यू शुड वॉच दिस फिल्म करके सबको वापस लेके जाके फिल्म दिखाया था। वो उतना ये करता है करके, बहुत पसंद करता है आपको एंड आपका फिल्म को करके। ठीक है, इमीडिएटली विद इन 3-4 डेज पूरा सेट हो गया। हम इधर आई थिंक YRF आके इधर गाया उन्होंने, रिकॉर्डिंग किया। उस समय जो होने के बाद आपसे 5 मिनट बात करने करके मुझे लेके गए एंड हम दोनों थे। तो उनका जो एक्सपीरियंस था विद कांतारा एंड उनका पर्सनल लाइफ का एंड जो उनका जो बिलीफ है, जो बहुत बड़ा शिव जी का भक्त है वो, तो वो पूरा कनेक्ट करके इट्स लाइक शिव जी का भक्त को जो मैं भी बहुत ये करता हूँ, आदर करता हूँ, तो पूरा इट्स लाइक डॉट कनेक्ट जैसा, जो किधर किधर है सबको एक बार लेके आके ये कर रहा है, ऐसा वाला एक ये था। एंड जिन्होंने जो वॉइस दिया है, बहुत बहुत एक पॉजिटिविटी आया है वो गाने को, एंड जो एनर्जी मिला है, तो ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। सो लेट्स फिल्म में देखे, आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जी, जो बहुत इंटरेस्टिंग आ जाएगा आपको वो सीक्वेंस देख के। कांतारा इज लार्जली, जो हमने पहली फिल्म में भी देखी, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड है ना, दिस मैन यू नो हु इज ट्राइंग टू फाइट फॉर हिज राइट्स, फॉर हिज विलेजेस राइट्स। नाउ यू कम इनटू द पिक्चर, आपके कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है रुक्मिणी, बट इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाउ डू यू इन अ मैन्स वर्ल्ड, हाउ डू यू डिस्क्राइब दिस फेमिनिन एनर्जी एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू रीथिंक आवर women's roles in these films? I think the film also does explore that in its own capacity, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी उसके बारे में। ये तो कह सकती हूँ कि फिल्म में इस मुद्दे का थोड़ा एक्सप्लोरेशन हुआ है और बाद में शायद चर्चे होंगे, तो दैट विल बी एक्साइटिंग टू सी। इट्स ऑलवेज नाइस व्हेन यू मेक अ फिल्म, जो थीम्स है उस पिक्चर में बाहर आते ही लोग उस पे चर्चे करते हैं, तो अच्छी बात होती है आई थिंक टू हैव दोज कॉन्वर्सेशंस। लाइक आई सेड, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन आपने अगर ट्रेलर देखा होगा तो ये एक बहुत ही गहरी कैरेक्टर लिखी हुई है। सो आई थिंक दैट इट विल बी रियली एक्साइटिंग फॉर पीपल टू सी you know this sort of character with agency within this universe. Sure. So yeah. I don't believe in that because जो आपने जो प्रश्न पूछा है कि it's very, माँ का एक कैरेक्टर था बहुत प्रोमिनेंट था। So जो दैव नर्तक हो, जो उनको माँ का एक कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैंने दैव नर्तक होके एक लास्ट एंड में जो परफॉर्म कर रहा था, उस समय मेरा माँ ने एक तेम्बेरे करके बोलते हैं हम, it was very prominent instrument, so छोटा सा डोल जैसा ये होता है, वो बजा के कुछ गा रही है। माँ का आशीर्वाद लेके ही करना है पूरा। एंड जो हम पूरा भगवान दैव ये सब इसके बारे में बात है, जिसमें सुपीरियर शक्ति होता है, तो माँ तो पूरा कनेक्टेड है। सो डेफिनेटली जो फीमेल कैरेक्टर्स जो है, लेकिन वो फिल्म था इट इज अबाउट शिवा,
शिवा वो जो क्या करना चाहिए था वो पूरा नेगेटिव साइड चला गया वो, इसका पूरा वो नेगेटिविटी दिखाना चाहिए था मुझे, तो ही बेसिकली ही इज अ विलन। आप सीधा Yes. देखा तो जो दैव ने उसको चूज किया, एक उसको एक एनलाइटनमेंट हो जाएगा, उसके बाद वो पॉजिटिविटी में आ जाएगा। सो माँ को इतना डर था, इतना नेगेटिव काम जो बाहर करता है, पूरा लफड़ा करता है, हाँ, लेकिन माँ को इतना डरता है हाँ, ज्यादा, उसको वो डर गया, दूसरा जो ड्रीम और कुछ आ गया, तो छोटा बच्चा जैसा माँ के पास आके वो सो गया वो। सो वो है, मतलब मेरा हर फिल्म में फीमेल कैरेक्टर को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस दिया हूँ मैं। ये क्या है ना, वो थोड़ा वो समझ में आ रहा है वो क्या चल रहा है करके, ठीक है, कौन कौन क्या क्या काम कर रहे हैं उसके पीछे करके, वो समझ में आ रहा है। इट्स ओके, ओके। मेरा हिसाब से कनकावती इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उनको बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ, ऐसा ही मेरा एक माँ का कैरेक्टर है फिल्म में, वो भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेरा। फ्रॉम द बिगिनिंग मेरा फिल्म में फीमेल कैरेक्टर का वेरी इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एंड जो शिवा का जर्नी का एक फिल्म करके उसमें भी फीमेल को इतना जस्टिफाई किया हूँ मैं, तो वो उनका पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव में मैं जस्टिफाई किया हूँ। Okay, great. On that note, thank you so much to the two of you, and all the very best for Kantara Chapter 1, Thank you. and maybe more chapters ahead. Thank you. Thank you.